नूर पर मुक़्तदर उलमाए कराम, सामिईन इज़ाम, इस्लामी रिश्ते के इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्लाहुम्मा या नूरु लकल हम्दु सरमदा, सल्लु अलैहि व आलिहि वल मुनीरु अबदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल्लत इस्लामिया के ग़ुयूर मुसलमानों, इसमें महबूबे किबरिया के शहदाइयों, शरीआते मुहम्मदिया के पासबानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बेवते मोमिनीन की ज़ीनत बख्श इज़्ज़त माँ और बहनों, दीनी रहनुमाओं व मिंबरे नूर पर मसनद नशीं उलमाए ज़लील एहतराम सामीने कराम, आइए हम और आप सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर, दोनों आलम के सरवर, साहिबे इन्ना अतैनाकल कौसर, शहंशाह कौनो मकाम, सैयदे सोजा, सफ़ते आमिया, रहमते आलमिया, ततिम्मे दौरे ज़मा, साहिबे कुरान, हबीबे रहमा, मालिके जेना, रसूले रसूला, अल्लाह के महबूब, हक़ मतलूब, दानाए ग़ुयूब, मेराज वाले, काली काली जुल्फ़ों वाले, सुनहरी जाली वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, गरीबों पर शफ़क़त फरमाने वाले, चाँद को दो टुकड़े में तक़सीम करने वाले, जानवरों से सजदा कराने वाले, कंकरों से कलमा पढ़ाने वाले, आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पेश करें जिस नबी को अल्लाह ने कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा। हाँ, अगर पुकारा है परवरदिगार ने तो कुरान मुक़द्दस में या यूहन नबी कह के पुकारा है, अगर पुकारा है बारी ताला ने तो या यूहर रसूल कह के पुकारा है, अगर पुकारा है रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब को तो बशीर और नज़ीर कह के पुकारा है, कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा है। वो कौन नबी है? वो वही नबी है कि अगर काली कमली में लगता है तो रब्बुल जलाल ने पुकारा है तो या यूहल मुज़म्मिल कह के पुकारा है। वही नबी अगर सफेद चादर ओढ़े हुए हैं तो रब्बे कदीर ने पुकारा है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा है, और रब्बुल जलाल ने अगर अपने हबीब को पुकारा है तो ताहा व यासीन कह के पुकारा है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तो कौन नबी है? वही नबी जिनके रुखसारे मुबारका कि जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर शर्माई, जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर शर्माए, मुस्कुरा दे तो अंधेरे में सहर हो जाए। तो कौन नबी जिनके मुश्तहा मुबारका आला हज़रत तर्जमानी यूं कर रहे हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में
क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। कौन नबी? वही नबी जिनके पांव मुबारका कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वही नबी जिनके शिकमे मुबारका कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत लाखों सलाम। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मक़दन अल-जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये अज़ीमुश्शान ज़िक्र शुहदाए करबला का प्रोग्राम जिसकी सदारत फरमा रहे मुख़य्यिर क़ौम व मिल्लत आलिम नौजवान हज़रतुल अल्लाह मौलाना हिदायतुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया, इनकी मेहनत, ये इनकी काविशें अल्हम्दुलिल्लाह जो आज आपकी सरजमीन पर अहरौली के बाशऊर मुसलमानों ने आज की शब में इनकी सदारत में, इनकी सरपरस्ती में इस जश्न का इफ्तिताह किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार उलमाए किराम मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं और अनक़रीब अभी और सारे उलमाए हक़ खुसूसियत के साथ औलादे गौसे आज़म आले रसूल क़यामत आमद इंशाअल्लाहुल मौला ताला अभी कुछ ही लम्हों के बाद होने वाली है, जिनकी ज़ियारत करके आप अपनी नेकियों में इजाफा करेंगे। बहुत ही खुश नसीब हैं आप लोग कि आपकी इस सरजमीन पर, आपके इस गांव में हज़रतुल अल्लाह हिदायतुल्लाह साहब क़िबला ने वो अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत उस साले रसूल को यहाँ पे मदऊ किया है। या आपकी खुशनसीबी है कि हजरत की बदौलत आप आज की शब अपने इस जश्न में एक औलादे रसूल की ज़ियारत से आप अपने आप को फैज़याब करेंगे। माशाअल्लाह, वो औलादे रसूल अल्लाह अल्लाह, आप जिस नवासे रसूल के जश्न में आप बैठे हैं, उन्हीं की औलादों में से, उन्हीं का खून आज की शब आपके इस मिंबरे नूर पर जलवाबार होगी और आप अपनी माथों की निगाहों से देखेंगे, मुशाहिदा भी करेंगे और उनसे कुछ नसीहत आमेज़ पैगामात भी आप अपने झोली में लेकर के अपने घर को वापस होंगे। हज़रात, वक्त की किल्लत दामनगीर है, हमारे पास मुख्तसर वक्त है, क्योंकि ये हजरत का इखलास, इनकी मोहब्बतें हैं जो मुझे यहाँ खींच लाई आज की शब में, वरना कतन आने के
काबिल में नहीं था। यानी कि आज की शब का पूरा प्रोग्राम मेरा महदौना ही में है और निजामत का है। और आप लोगों को मालूम है निजामत की जिम्मेदारी शुरू से लेकर आखिर तक होती है। लेकिन ये इनकी मोहब्बतें हैं, कुछ वक्त के लिए मैंने अपना वक्त वहाँ पे किसी को हवाले करके आपकी खिदमत करने के लिए आ गया हूँ। बहरहाल आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ज्यादा कुछ न कह करके बस अपने उस असल मौजू की तरफ आने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं अपने गुफ्तगू खत्म करूंगा। तो हजरात, सैयदुश शुहदा औलाद रसूल जिगर गोशे बुतूल हुसैन आज़म वरदाहु अन्ना की महफिल में आज आप आए हैं। और ये मुबारक महीना जो चल रहा है मुहर्रम शरीफ का, इस्लामी साल का ये पहला महीना, अल्लाह अल्लाह, जरा देखिए तो सही मुसलमानों, अभी इसके पहले जो महीना गुजरा इस्लामी साल का आखिर महीना था, वो जिलहिज्जा शरीफ का महीना, अल्लाह अल्लाह, उसकी भी 10 तारीख की कुर्बानी हमने की है। और इस महीने की शुरुआत जो मुहर्रम शरीफ से हो रही है, इसकी भी कुर्बानी 10 तारीख को करबला के मैदान में नवासे रसूल जिगर गोशे पुतूल ने अपने खानदान के साथ, अहलो अयाल के साथ इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की आबपाशी के लिए आपने अपने नाना का मदीना छोड़ा है। वो हुसैन आज़म जिनकी सुबह मदीने में, जिनकी शाम मदीने में, जिनका एक एक लम्हा मदीने में गुजरा, उस मदीने को जब हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु ने जब खैराबाद कहा हो, जब अलविदा कहा होगा मुसलमानों, उस हुसैन के जिगर से पूछिए उन पर क्या गुजरी होगी। वो हुसैन आज़म जो बचपन से लेकर के जवानी तक अपने नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश से लेकर के तुरबते मुबारक तक जिस हुसैन की जिंदगी मदीने में गुजरी हो, उस हुसैन को जब मदीना छोड़ना पड़ा होगा, जब मदीना छूटा होगा, उनके दिल पर कैसी छुरियां चली होंगी मुसलमानों। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपको तफसील में ले जाऊं, बस बताना मकसद ये है, वही हुसैन आज़म वरदाहु अन्हु है, अपने नाना का मदीना छोड़ करके और रुख करते हैं काबतुल्लाह की तरफ, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ। वहां पर पहुंच करके वहां से भी, वहां पे जब आपके पास खुतूत आने लगे, तकरीबन कमोबेश 150 खुतूत जब आपके पास पहुंचे हैं, तो वहां से आपने 8 जिलहिज्जा को, उस मुबारक तारीख को आपने रखने सफर बांधा था करबला मुअल्ला के लिए, जिस तारीख में हुज्जाजे कराम इहराम बांध करके हज के लिए जब रवाना होते हैं, उस अजीम तारीख में हुसैन आज़म ने हज को, हज जैसी इबादत को छोड़ करके अपने नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए करबला की तरफ रवाना हुए। ये वो हुसैन आज़म है जिन्होंने इस्लाम की आबपाशी अपने खून जिगर से किया है। वो इस्लाम जिस इस्लाम को उनके नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, अपने उम्मत के बीच अपनी उम्मतियों को दिए। आज उसी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ शरीर उम्मतियों ने इस्लाम को, इस्लाम की कला खोटने की कोशिश की, लेकिन नमाज़े रसूल के होते हुए, जिगर गोशे पुतूल के होते हुए, किस्में इतनी मजाल
कि इस्लाम के खिलाफ एक आवाज भी बोल दे और हुसैन आजम बर्दाश्त कर ले, कतई नहीं। और इसलिए भी नहीं कि जब आपके नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में गालिबन असर के वक्त जब आप सजदे में तशरीफ ले गए थे तो उसी वक्त हुसैन आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी नन्ही सी उम्र है, आप मदीने की गलियों में खेल रहे थे और खेलते हुए मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। देखते क्या है, आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर फरमा रहे हैं, सहाबा कराम पीछे मुक़्तदी बने खड़े हैं। यहाँ तक कि हुसैन आजम ने जब देखा नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए हैं तो आका हुसैन जो है नमाजियों के बीच से गुजरते हुए आका के पास पहुंचते हैं, अपने नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में आप जो है देखते हैं कि नाना सजदे में हैं, आप उनके पुश्ते मुबारका पर तशरीफ रखते हैं, बैठ जाते हैं। आका हुसैन पुश्ते नबवी पर तशरीफ रखे हुए हैं। आका हुसैन अपने नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पर सवार हैं और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा देखो तो सही मुसलमानों, वो हुसैन जो उम्मती हैं, वो हुसैन जो रसूल के नवासे हैं, मुस्तफा जाने रहमत जो इमामुल अंबिया हैं, वो सजदे में हैं और उम्मती जो है उनके पुश्ते मुबारका पर है। फरिश्ते जब ये माजरा देखते हैं ऐसी हालत में कि आका नमाज और नमाज के साथ साथ सजदे की हालत में है, नमाज का पुश्त पर है, चीखें निकल पड़ती हैं, मौला आज ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं, नबियों का इमाम नमाज की हालत में सजदे में है और नमाज का पुश्त पर सवार हो गया है। ऐ रब्बे कदीर आज मेरी आंखें क्या देख रही है। हुक्म रब्बी हुआ, अल्लाह की जानिब से आवाज आई, ऐ फरिश्तों घबराओ नहीं, आज जिस नमाज रसूल को, आज जिस हुसैन को अपने नाना की पुश्त पर नमाज की हालत में सवार होते हुए देख रहे हो, ऐ फरिश्तों एक दिन ऐसा भी आएगा कि करबला के मैदान में अपना कुल खानदान लुटा करके कटवा करके खुद भी नेज़े पर चढ़ करके नमाज को बचा लेगा, इस्लाम को बचा लेगा। ये वही वो हुसैन जो पुश्ते नबूवत पर सवार हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तूल दे दिया। 3 बार 5 बार 9 बार 11 मरतबा पढ़ने के बजाय आप तस्बीह पे तस्बीह पढ़े जा रहे हैं। बदअकीदो आज तुम यहीं से ज़हन लो, क्या तुम कहते हो तुम्हारी किताबों में तुम्हारे मौलवियों ने लिखा जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए वो नमाज नहीं, वो नमाज बातिल हो जाती है। माज़अल्लाह सरदार माज़अल्लाह, हमें वो कोई ऐसी नमाज है ही नहीं कि जिस नमाज में नबी का ख्याल ना आए। अब तुम सुनो, तुम कहते हो नबी का ख्याल आ जाए नमाज में, नमाज फासिद हो जाती है माज़अल्लाह। अरे कमीनो जरा बेदाल के बूंदो, जरा सोचो तो सही, जब आका हुसैन पुश्ते नबूवत पर सवार थे उस वक्त हुसैन क्या थे? उम्मती थे। आका इमामुल अंबिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ज़बान से विर्द
करते जा रहे हैं, लेकिन दिल में ख्याल क्या है? हुसैन अभी पुश्त पर है, हुसैन अभी पुश्त पर है। जबान से सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, दिल में ख्याल है हुसैन पुश्त पर है, अभी सजदे से उठूंगा हुसैन गिर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब जरा देखो तो सही मुसलमानों, तो मैं कहता हूँ कि जिस नबी के नमाज में उम्मती का ख्याल आ जाए, हुसैन उम्मती है, नबी नमाज में है, हुसैन पुश्ते नबूवत पर है, नबी नमाज में सजदे को तूल दिए हैं, ज़बान से सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और दिल में ख्याल है हुसैन पुश्त पर है, तो बताओ और कोई तारीख ला करके दिखाओ कि वो नमाज जिस नमाज में हुसैन आज़म पुश्ते नबूवत पर थे, क्या उस नमाज को नबी ने दोहराया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो नमाज आपने उसी तरीके से मुकम्मल किया था। जब एक नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आ जाए तो नबी की नमाज हो जा रही है, नबी की नमाज हो जाती है। तो अगर उम्मती के नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो बदर औला नमाज हो जाए। मगर ये बेदाल की बूंद में क्या करे? ये वही हुसैन है, मदीना शरीफ की गलियां हैं, आका अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए हैं। इतने में एक गुलाम आता है, उसके साथ में उसकी बीवी भी होती है। ये गद्दार, ये बेदाल के बूंद में दया बना हुसैन आज़म की महफिल में क्यों नहीं आते हैं? आप इससे अंदाजा कर लीजिएगा। गुलाम आया, बीवी भी उसके साथ में है, एक तकरीबन 2.5 या 3 साल का बच्चा भी है, साथ में लेकर के आका की बारगाह में आया, पहुंचा, सलाम किया। सलाम करने के बाद अर्ज की, आका एक सवाल आपसे करना है। इतना कहना था कि हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने में आ जाते। बचपने का आलम है अभी आपका, हुसैन आज़म तशरीफ लाते हैं। जैसे ही हुसैन आज़म उस महफिल में तशरीफ लाते हैं, सहाबा कराम खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा कराम खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो गुलाम जो सवाल करने के लिए आया था वो भी खड़ा हो जाता है, उसकी बीवी भी खड़ी हो जाती है। 2.5-3 साल का बच्चा है वो भी, सारे लोग खड़े हो जाते हैं। हुसैन आज़म आते हैं, नाना मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में बैठते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रुखसारे मुबारका को चूमते हैं, आपके हुल्कू में यक़्ज़ को चूमते हैं, बोसा देते हैं, लाडो प्यार करते हैं। फिर हुसैन आज़म तशरीफ ले जाते हैं, चले जाते हैं हुसैन से। फिर वो शख्स खड़ा होता है, आका एक सवाल है। आपने फरमाया, बोलो क्या? अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये मेरा लड़का 2.5-3 साल का है, लेकिन मुनाफिकीन ये कहते हैं कि तुम्हारा लड़का नहीं है, तानाज़न करते हैं, ताना देते हैं, कहते हैं तुम्हारा लड़का नहीं है। अगर तुम्हारा लड़का होता तुम्हारी शक्ल सूरत पर गया होता, ये तुम्हारी शक्ल पे गया है, न तुम्हारे बीवी की शक्ल पर गया है, न तुम्हारे बाप की शक्ल पर गया है, न तुम्हारी बीवी के बाप का शक्ल पर गया है, ये तुम्हारा लड़का नहीं है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं परेशान हूँ, आप ही फरमा दीजिए, आप ही फैसला कर दीजिए, ये लड़का है तो किसका? आपने इरशाद फरमाया अपने गुलाम से कि ये लड़का तुम्हारा ही है। सुभान सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मुस्तफा जान रहमत ने? ये लड़का तुम्हारा ही है। मान जाता है, लेकिन अर्ज़ गुज़ार होता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका फरमान है, लेकिन ये मुनाफिक मेरे इस बताए हुए को नहीं मानेंगे, सबूत मांगेंगे। तुम्हारा लड़का है तो सबूत दो, सबूत दो। क्या सबूत तुम्हारे पास के तुम्हारा लड़का है? या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम,
आप फरमा दीजिए, अगर वो लोग ऐसा सवाल करेंगे तो मैं कौन सा सबूत पेश करूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबूत लो सुनो। अभी मेरा नवासा हुसैन आए थे, जी हाँ, मेरे सहाबाई कराम खड़े हुए, जी सब सहाबाई कराम खड़े हुए, तुम भी खड़े हुए, जी हाँ, अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो सही सबूत। तुम्हारी बीवी भी खड़ी हुई, जी, तुम्हारा 2.5-3 साल का बच्चा वो भी खड़ा हुआ, जी हाँ। आका ने इरशाद फरमाया उसी वक्त, ऐ मेरे गुलाम, मेरे हुसैन की आमद, मेरे हुसैन की ताज़ीम वही करता है जो हलाली होता है, वो नहीं करता जो हरामी होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदाने करबला, मसल के आला हजरत, मदीना मस्जिद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अहरोली का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये किसका फरमान है? मेरे नबी का। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि हुसैन की महफिल में कौन लोग आते हैं, हलाली आते हैं कि उन कमीनों जैसा हरामी? कत्तन नहीं, वो नहीं आएंगे। और वही हुसैन आजम का एहतराम करेगा जो हलाली होगा। हुसैन आजम की महफिल में बैठने वालों, मेरी आखिरी बात आप गौर से सुन करके अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लीजिए। हुसैन आजम करबला के मैदान में पहुंचे हैं, अल्लाह अल्लाह। और आज ये जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है ना, ये भी मेरे हुसैन आजम की जिंदा करामत है। हिंदुस्तान की आजादी में भी हुसैन आजम और उनके गुलाम शरीक हैं। इसलिए कि गांधी जी से किसी ने पूछा था कि आप जो है चरखी और ये धोती पहनकर निकले हैं हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए, आपके पास तो बंदूक हथियार है कुछ? वो अंग्रेज हैं, बहुत साजो सामान से लैस हैं, वो चुटकी भर में आपको खत्म कर देंगे। आपको किस ताकत पे घमंड है? तो उस जमाने में गांधी ने ये कहा था, तुम्हें क्या मालूम नहीं है, करबला के मैदान में 22,000 यजीदी फौजें थी, लेकिन जो हकवर थे, जो हुसैनी थे, उनकी तादाद 72 थी और उनको फतह मिली है। अल्लाह अल्लाह। ये कौन कह रहा है? ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि ये गैर कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं। बहुत उनका अकीदा देखिए। अल्लाह अल्लाह। तो मैं करने जा रहा था मुसलमानों, आइए मैदान करबला का वो नक्शा देखिए। अल्लाहु अकबर। आखिर बात बस 4 मिनट मैं आप मालूंगा। वो करबला का मैदान, अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर से जब वापसी हुई थी करबला के रास्ते, तो मखदूमा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या मखदूमा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक छोटी सी कब्र देखी करबला में। तो कबीले बनी असवद के लोगों से आपने पूछा था ये किसकी कब्र है? तो कबीले बनी असवद के लोगों ने कहा था, अल्लाह अल्लाह, उस कब्र के बारे में, छोटी सी कब्र। सकीना या मखदूमा ज़ैनब ने जब सवाल किया था, ये क्या छोटी सी, ये नन्ही सी कब्र मेरे असगर की है? कबीले बनी असवद के लोगों ने कहा था, नहीं नहीं, ये हजरत
इमाम अली असगर की कब्र नहीं है, तो उन्होंने कहा था तो फिर उनकी कब्र कहाँ है? तो कबीले बनी असवद के लोगों ने कहा था उनकी लाश को इमाम अली मकाम वरदाहुन्ना के जस्से अक़दस के साथ उनके कब्र अतहर में दफना दिया गया है और बाईं जानिब लिटाया गया है। अल्लाहु अकबर। एक कब्र है, उसी कब्र में हुसैन आजम हैं, दाहिनी जानिब हजरत अली अकबर हैं, बाईं जानिब इमाम अली असगर हैं, उसी एक कब्र में। तो जब आपने ये सुना था कि मेरे हजरत सकीना ने जब ये सुना था मेरे भाई अली असगर को जो है आका हुसैन के बाएं जानिब लिटाया गया है, बाएं पहलू में लिटाया गया है, बाएं जानिब लिटाया गया है, उन्होंने अर्ज किया था आखिर ऐसा आप लोगों ने क्यों किया? इमाम अली असगर को बाएं जानिब क्यों लिटाया? तो कबीले बनी असवद के लोगों ने कहा था ऐ सकीना, दिल को दिल के करीब रहना चाहिए, इसलिए मैंने लिटाया था। सकीना ने पूछा था तो आखिर ये नन्ही सी कब्र किसकी है? तो कबीले बनी असवद के लोगों ने कहा था ये किसी और की नहीं है बल्कि ये इमाम अब्बास वरदाहुन्ना की है। अल्लाह, इतना सुनना था। मखदूमा ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं मेरा भाई तो बड़ा रहीम व सहीम था, नौजवान था, कद इतना था हजरत इमाम अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े खड़े ऊंटों की पुश्त पर अपना हाथ रख दिया करते थे, इतने लंबे थे, अब इतनी बड़ी। आखिर ऐसा क्यों? कबीले बनी असवद के लोगों ने कहा था ऐ मखदूमा ज़ैनब, उन यजीदी भेड़ियों और कुत्तों ने तेरे भाई अब्बास के लाशों के इतने टुकड़े कर दिए थे कि उनकी लाशों को झोलों में भर करके ला करके मुझे यहाँ दफनाना पड़ा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो हजरत अब्बास अलंबरदार, अल्लाह अल्लाह, जब भतीजी सकीना ने पानी की जुस्तुजू की थी, अपने लब को जुम्बिश दिया था, चचा जान हम तो सुनते हैं हम हौज़े कौसर के मालिक हैं, मगर ये क्या जुल्म आज मेरे साथ हो रहा है कि हमको वज़ू करने के लिए कतरा पानी नहीं दिया जा रहा है। ऐ चचा जान जरा मेरे हल्क को तो देखिए, सूख करके काटा हो गया है। तो अब्बास अलंबरदार वरदाहुन्ना ने मशकीज़ा को उठाया है और उठाने के बाद में इमाम की बारगाह में जब आपने हाजिरी दी है और इजाजत तलब की है, तो इमाम पाक ने आपको जब इजाजत दी थी, इजाजत मरहमत फरमाई थी, तो आपके हाथों में एक ढाल दिया था और तलवार दी थी, जुल्फ़िकार हैदरी दी थी, और अब्बास से हजरत इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया था ऐ भाई अब्बास, जो ढाल मैं दे रहा हूँ, ये जो तलवारें दे रहा हूँ, ऐ भाई अब्बास कतन इसको इस्तेमाल तुम मारने में मत करना, बल्कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो यजीदी कुत्ते हैं, उनके वार को रोकने के लिए मैं तुम्हें ढाल दे रहा हूँ। हरगिज हरगिज तुम वार मत करना, उनके वार को रोकना। तो अब जरा देखो तो सही मुसलमानों, हजरत अब्बास अलंबरदार वरदाहुन्ना है, आका हुसैन के इस फरमान को अमल करते हुए नहरे कुरान पर जब पढ़ते हैं, जहाँ पर 4000 यजीदी फौजों का जो जत्था है नहरे कुरान को घेरे हुए है, ये कतरा भी पानी न जाने पाए, मगर उन बदबख्तों को मालूम क्या है वो हुसैन आजम है। अगर एक बार भी कह देते कि नाना पानी, अगर एक बार भी कह देते कि नाना पानी, करबला तेरे संभालेना संभलता पानी, करबला तेरे संभालेना संभलता पानी। हजरत अब्बास वरदाहुन्ना चुनांचे आप उस नारे कुरान की तरफ बढ़ते गए, यहाँ यजीदी हमले करते गए, आप उनके हमले को रोकते गए। तो हुसैन आज़म के फरमान पर अमल करते हुए अब्बास उनके हमले को रोकते गए। जब हजरत अब्बास ने उनके हमले को रोका है, तब 400 यजीदी मरे हैं, और कहीं अगर हमला किए होते तो उनका हाल क्या होता।
शबाखों से कह दो मुंह तो निकाले मयान से, शबाखों से कह दो मुंह तो निकाले मयान से। अब्बास आ रहे हैं नहरे फुरात पर, अब्बास आ रहे हैं नहरे फुरात पर, और तितलियां अपने परों पर खून से लिखकर ले गई, तितलियां अपने परों पर खून से लिखकर ले गई। अब चमन में फैल जाएगी अली असगर की बात, अब चमन में फैल जाएगी अली असगर की बात। तो हजरात मोहतरम, वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं कुछ और आगे बढ़ूं, बस मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला मुझसे बोलने में अगर किसी किस्म की लग़्ज़िशों गलतियाँ वाक़ई हुई हो, तेरे हबीब के नमाज़ों का वास्ता मौला मेरी लग़्ज़िशों को, मेरी ख़ताओं को, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा। और सबसे पहले हमको, उसके बाद जो सामीन और सामियात हैं उनको इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से ताइब हूँ, इन उलमाए कराम और सामीन कराम को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु कलमात वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम।